Hello guys, welcome back to another exciting tutorial. My name is Arsal Iftikhar and you are on my channel Arsal Knowledge. आज हम क्या स्टडी करने वाले हैं? आज हम जो है वो देखेंगे CSS के अंदर टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज। आज बहुत सी प्रॉपर्टीज हम इसमें अप्लाई करने वाले हैं, तो मेरे साथ रहिएगा। मैं डेस्कटॉप पे ऑलरेडी वेबसाइट के नाम का फोल्डर क्रिएट कर रखा है। इसके अंदर मेरे पास दो फाइलें पड़ी हैं, index.html की फाइल और style.css की फाइल। मैं इंडेक्स की फाइल को अपने ब्राउजर में भी ओपन कर लिया है और इन दोनों फाइल्स को मैंने अपने टेक्स्ट एडिटर में भी ओपन कर लिया है, HTML और CSS की फाइल को। तो स्टार्ट करते हैं। मैं HTML की फाइल के अंदर एक डिव लेता हूं और इसको मैं एक क्लास दे देता हूं। मैं अपने चैनल का नाम ही रख लेता हूं, अरसल नॉलेज। मैं क्लास का नाम अरसल नॉलेज रख लिया। इसके अंदर मैं कोई एक लॉरम ले लेता हूं। लॉरम कोई डमी टेक्स्ट मैंने ले लिया। अब मैं पेज को अगर रिफ्रेश करूं, देखते हैं आउटपुट आती है कि नहीं। बिल्कुल आ रही है। अब मैं इस क्लास को अपनी स्टाइल की शीट में कॉल करने वाला हूं। डॉट से कॉल करूंगा अरसल नॉलेज। अब यहां पे मैं सबसे पहले कोई डिव की जो है वो को मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूं। मैं यहां पे डार्क ब्लू कर देता हूं और इसका जो है वो मैं हाइट हाइट जो है वो मैं सेट कर देता हूं। मैं इसकी हाइट करने लगा हूं 100 पिक्सल और इसकी जो विड्थ है वो भी मैं सेट कर देता हूं 500 पिक्सल। ये मैंने वैसे ही वैल्यू ले ली है ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। मैं रिफ्रेश करता हूं तो यहां पे देख सकते हैं कि हमारी विड्थ और हाइट जो है वो सेट हो गई है। ओके, अब हम टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज अप्लाई करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम इस पे कलर अप्लाई करेंगे। मैं यहां पे कलर देता हूं। कलर मैं यहां पे तीन तरीके से दे सकता हूं, या तो मैं RGBA में वैल्यू दे दूं, या मैं हेक्साडेसिमल में दे दूं, या मैं डायरेक्ट उस कलर का नेम कॉल कर लूं। तो मैंने आपको प्रीवियस ट्यूटोरियल में जो है वो मैंने इन तीनों चीज़ों के बारे में मैंने कंप्लीटली डिस्क्राइब किया हुआ है, हेक्साडेसिमल और RGB कलर और इसके अलावा डायरेक्ट नेम से अगर आप कॉल करें तो अगर आपको नहीं इस चीज़ का आइडिया तो काइंडली मेरे प्रीवियस ट्यूटोरियल देखिए, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको एक कलर ले लेता हूँ, मैं वाइट कलर कर देता हूँ। अब मैं अगर पेज को रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाइट कलर अप्लाई हो गया। अब इसी तरह अगर मैं यहाँ पे हेक्साडेसिमल में वैल्यू लूँ, मैं हेक्साडेसिमल में लूँगा तो सबसे पहले हैश लगाऊंगा। सबसे पहले मैं ग्रीन की वैल्यू दे लेता हूँ। मैं 45 रेड की, सॉरी ये रेड की वैल्यू 45। अब मैं ग्रीन की दूंगा। ग्रीन की वैल्यू मैं कह देता हूँ F6 और अब मैं ब्लू की वैल्यू दूंगा। ब्लू की वैल्यू मैं कह लेता हूँ A5। अब अगर मैं पेज को रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं कुछ कलर चेंज हो गया, ये हमारी हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ की वजह से। क्लियर। अब मैं यहाँ पे एक और कलर जो है वो RGB में अप्लाई करता हूँ। मैं कहता हूँ RGB कलर में अप्लाई किया। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले रेड की वैल्यू देता हूँ और ग्रीन की वैल्यू और ब्लू की वैल्यू। अब अगर ये भी अप्लाई करके दिखाऊं तो यहाँ पे कुछ इस तरह का जो है हमारे पास कलर जनरेट हो गया है। अगर मैं यहाँ पे 0 कर दूं या 7 रहने दूं और यहाँ पे मैं 6 रहने दूं, या मैं ज़्यादा कर लेता हूँ, लगभग 106 कर लेता हूँ। अब अगर मैं पेज को रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ यहाँ पे एक कलर जो है वो जनरेट हुआ है। अगर आपको नज़र आ जाए स्क्रीन पे, ये RGB वैल्यू थी। ये हमारी कलर की प्रॉपर्टी यहाँ तक थी। अगर आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ पे नेम भी कॉल कर सकते हैं। मैं वाइट कर लिए। क्लियर। ओके, मैं ज़रा टेक्स्ट को थोड़ी सी पैडिंग दे लेता हूँ ताकि ज़रा टेक्स्ट क्लियर नज़र आए। प्रीवियस ट्यूटोरियल में मैंने आपको पैडिंग का भी बता रखा है। पैडिंग में यहाँ पे वैसे ही अगर मैं 10 पिक्सल कर लूँ, ज़रा टेक्स्ट जो हमें वाज़े नज़र आना शुरू हो जाए। ये देख सकते हैं आप, वाज़े। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है टेक्स्ट की अलाइनमेंट। अब मैं लिखूँ टेक्स्ट अलाइन, ये नीचे लिखा आ रहा है। टेक्स्ट अलाइन हम कर सकते हैं अगर मैं जस्टिफाई करूं। सबसे पहले टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई कर रहा हूं तो आप देख सकते हैं मैं पेज को अगर F5 से या यहां से रिफ्रेश करूं तो पेज रिफ्रेश हो जाता है। ये देखें हमारे पास टेक्स्ट की अलाइनमेंट जो है वो जस्टिफाई होगी, यानी इसने हर तरफ से बराबर बराबर जो है वो मार्जिन छोड़ा है दोनों तरफ से और बिल्कुल लाइन में इसने लिखा है और ये खूबसूरत तरीके से नजर आ रहा है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम टेक्स्ट की अलाइनमेंट हम लेफ्ट कर सकते हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट लेफ्ट है। ये देख सकते हैं ये लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है और यहां से उसने मार्जिन नहीं देखा। अब इसी तरह
अगर मैं राइट कर दूं तो चेक कर लेते हैं। मैं पेज को अगर रिफ्रेश करता हूं तो ये देखें, इसने राइट साइड से लिखना स्टार्ट कर दिया और लेफ्ट साइड से मार्जिन का ख्याल नहीं किया। अब इसी तरह नेक्स्ट जो है वो मैं सेंटर भी कर सकता हूं, टेक्स्ट की अलाइनमेंट में सेंटर भी कर सकता हूं। ये देखें, यानी उसने सेंटर से जो है वो अपना काम सीधा रखा है भाई, उसने साइडों को नहीं देखा, बस लाइन को जो है वो, वर्ड्स को जो है वो सेंटर में करता गया और लिखता गया। ये है टेक्स्ट अलाइन सेंटर की प्रॉपर्टीज, सॉरी टेक्स्ट अलाइनमेंट की प्रॉपर्टीज। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने वाले हैं वो है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन करूं, टेक्स्ट टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म हम कर सकते हैं। मैं यहां पे अगर एक लेता हूं वैल्यू अपर केस, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। अब मैं अगर पेज को रिफ्रेश करूं तो ये देखें, सारे के सारे जितने भी लेटर्स हैं वर्ड्स के, सारे कैपिटल हो गए हैं, बड़े वर्ड्स में लिखेंगे इंग्लिश के। क्लियर? अब इसी तरह अगर मैं कैपिटल यूज करूं, ये तो अपर केस था, अब मैं कैपिटलाइज, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज। अब अगर मैं पेज को रिफ्रेश करूं तो हर वर्ड का जो पहला लेटर है वो कैपिटल है, बड़ा है। क्लियर? अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं यूज कर सकता हूं वो है लोअर, लोअर केस, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लोअर केस। मैं पेज को रिफ्रेश करता हूं तो सारे के सारे छोटे स्पेलिंग्स में लिखे गए हैं, सब छोटे स्पेलिंग में लिखे जा चुके हैं। अब आपको आई थिंक सो समझ आ गई होगी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, अपर केस, लोअर केस और कैपिटलाइज। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं जो कि है टेक्स्ट डेकोरेशन। ये नीचे शो हो रही है टेक्स्ट डेकोरेशन। आप टेक्स्ट डेकोरेशन कैसे कैसे कर सकते हैं, मैं सबसे पहले आपको एक वैल्यू देता हूं, यहां पे लिख देता हूं टेक्स्ट डेकोरेशन ओवरलाइन। अगर मैं ओवरलाइन करता हूं, मैं पेज को रिफ्रेश करता हूं तो आप देख सकते हैं ऊपर लाइन आ गई है, उस लेटर के, उस वर्ड के ऊपर लाइन आ गई है, हर एक के ऊपर ये देख सकते हैं ऊपर लाइन आई है। मैं जरा जूम कर लेता हूं, ये देखें ऊपर लाइन आ गई है। अब नेक्स्ट वैल्यू मैं जो दूंगा ये ओवरलाइन होगी। अब नेक्स्ट इसी तरह अंडरलाइन भी है हमारे पास वैल्यू, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। अब अगर पेज को रिफ्रेश करो तो वो नीचे लाइन आ गई है। आई होप सो ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसी तरह ओवरलाइन, अंडरलाइन, अब लाइन थ्रो भी कर सकते हैं। अगर मैं लिखूं लाइन और ये नीचे लिखा आ रहा है लाइन थ्रो, अब अगर मैं पेज को रिफ्रेश करूं तो ये देखें ऊपर लिखा आ गया है, उसके ऊपर लाइन आ गई है, जितना भी लिखा हुआ हमने टेक्स्ट वगैरह, लाइन वगैरह, उसके ऊपर लाइन लग गई है। अब नेक्स्ट जो है हम एक और वैल्यू यहां पे दे सकते हैं जो कि नन, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, कोई भी इसकी डेकोरेशन ना हो, सादा हो। रिफ्रेश करूं तो ये नन ही है। अच्छा, ये आप कहां पे यूज कर सकते हैं? अगर मैं फॉर एग्जांपल यहां पे इंडेक्स की फाइल में जाता हूं, HTML की, यहां पे मैं ब्रेक लगाता हूं, एक और इसको ब्रेक कर रहा है तो 2 ब्रेक कर ली, और यहां पे मैं एक एंकर टैग ले लेता हूं, इसके अंदर मैं लिखता हूं क्लिक क्लिक मी। अब अगर मैं पेज को रिफ्रेश करता हूं तो आप देख सकते हैं कि यहां पे एक यहां पे ये शो हो गया और इसके नीचे लाइन ऑटोमेटिकली लिंक के लगी आ गई है। तो अब अगर मैं इसको कॉल करूं CSS में, एंकर टैग को, इस एंकर टैग को अगर मैं कॉल करूं, मैं यहां पे सिंपली ए लिखूंगा और इस पे अगर मैं टेक्स्ट डेकोरेशन अप्लाई करूं और नन कर दूं तो आप देख सकते हैं कि यहां पे इसके नीचे से लाइन खत्म हो चुकी है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। आई थिंक सो आपका ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आप नन कब यूज कर सकते हैं। मैं ये रिमूव कर रहा हूं यहां से दोबारा। तो नेक्स्ट जो है हम प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं, हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है स्पेसिंग की। हम स्पेसिंग कैसे कैसे दे सकते हैं? अब मैं सबसे पहले एक अप्लाई करने वाला हूं, मैं पेज को जरा रिफ्रेश कर दूं, जरा नॉर्मल रूटीन में आ गया। सबसे पहले जो हमारे पास है वो टेक्स्ट इंडेंट, ये इंडेंट, टेक्स्ट इंडेंट आप दे सकते हैं। मैं कहता हूं कि भाई 100 पिक्सल जो है वो आप टेक्स्ट इंडेंट कर दो। अब इंडेंट क्या होता है? इंडेंट यहां से स्टार्ट होता है टॉप लाइन के लेफ्ट साइड से, यानी इधर से अगर मैं पेज को रिफ्रेश करता हूं तो ये देखें 100 उसने पिक्सल यहां से टॉप से छोड़ दिया है अपना मार्जिन, ये है इंडेंट कर दिया उसने।
ये कहाँ पे यूज होता है? अगर आप टॉप पे कोई हेडिंग दें, यहां पे अगर आप कोई हेडिंग दें, उसके नीचे से उतना आप इंडेंट करके यहां से अपना कंटेंट लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि बड़ा खूबसूरत नजर आएगा। आई थिंक सो टेक्स्ट इंडेंट की भी आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो है हम प्रॉपर्टी जो यूज करते हैं वो है हमारे पास लेटर की स्पेसिंग। अगर मैं लेटर स्पेसिंग लिखूं और यहां पे मैं 20 पिक्सल की स्पेसिंग कर देता हूं, फॉर एग्जांपल लेटर क्या होता है, ये एक एक लेटर, ये अब अगर मैं पेज को रिफ्रेश करूं तो देख सकते हैं कि ये किस तरह बिखर गया है। ये यानी एक एक लेटर के अंदर उसने 20 पिक्सल की स्पेस दे दी हुई है। क्लियर? अब इसी तरह जिस तरह मैं लेटर स्पेसिंग लिखी है, अब मैं वर्ड की भी स्पेसिंग दे सकता हूं, WORD, वर्ड स्पेसिंग 20 पिक्सल, यानी हर वर्ड अगर मैं देखें, ये देखें ये एक वर्ड है ना, अब इसके दरमियान में 20 पिक्सल की स्पेस आ गई। अब ये एक वर्ड है, इसके दरमियान में 20 पिक्सल, हर वर्ड के दरमियान में जो स्पेस है वो 20 पिक्सल स्पेस आ चुकी है। लेटर स्पेसिंग भी हो गया, वर्ड स्पेसिंग भी हो गया। अब जो हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी है वो टेक्स्ट की अप्लाई होगी, टेक्स्ट शैडो। टेक्स्ट शैडो, अब टेक्स्ट का शैडो आप कैसे अप्लाई करेंगे? अब मैं जरा इसका बैकग्राउंड कलर रिमूव कर देता हूं ताकि जो है वो प्रॉब्लम ना बने। अब मैं टेक्स्ट शैडो कैसे अप्लाई कर सकता हूं? मैं जरा पेज को रिफ्रेश कर लूं और इसका कलर भी जो है वो मैं ख़त्म कर देता हूं, बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक ही रहे ताकि आपको शैडो समझ आ जाए। ये देखें ब्लैक ही है। ओके, अब हम टेक्स्ट शैडो अप्लाई करने वाले हैं। मैं सबसे पहले जो वैल्यू इसकी दूंगा वो, इसकी वैल्यू दो होती हैं, एक हॉरिजेंटल वैल्यू होती है, एक वर्टिकल। ये हमारे पास हॉरिजेंटल यानी जो हमारे पास वाई एक्स एक्सिस ये होते हैं, ठीक है, रो वाइज, और जो कॉलम वाइज होती है वर्टिकल होती हैं। हम रो वाइज यानी हॉरिजेंटल वैल्यूज हम जो देने वाले हैं वो मैं कोई दे लेता हूं 10 पिक्सल, और अब मुझे वर्टिकल वैल्यू भी देनी है, वर्टिकल वैल्यू मैं दे लेता हूं फॉर एग्जांपल 12 पिक्सल। ये दो वैल्यूज मैंने दे दी। अब अगर मैं पेज को रिफ्रेश करूं तो यहां पे ये देख सकते हैं कि उसने इतना ज्यादा मार्जिन यहां से छोड़ दिया, शैडो है बेसिकली। अब मैं जरा इसका थोड़ा सा मार्जिन कम कर लेता हूं, मैं 5 पिक्सल जो है वो हॉरिजॉन्टल और 5 पिक्सल ही वर्टिकल कर देता हूं। अब अगर पेज को रिफ्रेश करूं तो ये देख सकते हैं। अब नेक्स्ट इसका जो है वो आप वैल्यू दे सकते हैं इसके कलर की। कलर मैं कह देता हूं भाई रेड कर दो। मैं यहां पे अगर पेज को रिफ्रेश करूं तो ये रेड देखें कलर का शैडो आ रहा है। अब मैं कहता हूं थोड़ा सा जरा धीमा धीमा सा और फीका फीका सा पीछे शैडो नजर आए, यानी ब्लर हो, तो ब्लर की वैल्यू आप यहां पे दे सकते हैं। मैं यहां पे ब्लर की वैल्यू देता हूं, मैं कहता हूं भाई 10 पिक्सल जो है वो ब्लर हो जाए। अब अगर मैं पेज को रिफ्रेश करूं तो ये देखें बिल्कुल धीमा धीमा सा इसके पीछे नजर आ रहा है। यानी पहले हमारे पास वैल्यू वर्टिकल सॉरी हॉरिजेंटल वैल्यू, और ये हमारे पास वर्टिकल वैल्यू, और ये ब्लर, और ये हमारे पास कलर। कलर मैं यहां पे कोई भी दे सकता हूं, मैं ग्रीन भी कर सकता हूं, यहां पे भी मैं 3 वैल्यूज यूज कर सकता हूं, हेक्साडेसिमल की भी, RGBA की भी, और बाय नेम भी। अब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूं तो ये देख सकते हैं हमारे पास इसका शैडो पीछे जो है वो कितना खूबसूरत पड़ रहा है। आई थिंक सो आपको यहां तक जो है वो समझ आ गई होगी इन प्रॉपर्टीज की। तो अगर आपको यहाँ पे कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में नीचे जो है वो पूछ सकते हैं, मुझे यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और बेल के आइकन पे तो लाजमी क्लिक कीजिए ताकि मेरे आने वाले नोटिफिकेशन आपको पहले से पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।